किसी राजनीतिक दल की हवा या राजनीतिक दल के सिर्फ वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़ने और जीतने वाले वास्तव में जन नेता नहीं होते हैं। जन नेता तो वो हैं जो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर जाएं तो जब परिणाम आए तो उनका रुतबा और रसूख उस परिणाम में नजर आए, चाहे चुनाव में हार हो या जीत। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही नेता की बात कर रहे हैं जो 6 बार विधायक रहे, जिनमें से 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते, इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव जीते। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे राजपाल त्यागी की। राजपाल त्यागी अपने कामकाज और तेवर के चलते ऐसी छवि जनता के बीच रखते रहे कि चुनाव में वोट किसी बड़ी पार्टी या बड़े नेता के नाम पर नहीं बल्कि राजपाल त्यागी के नाम पर ही पड़ता रहा। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज के एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत है 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी के सियासी सफर की दिलचस्प कहानी। राजपाल त्यागी शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 1977 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, तब गिरफ्तारी के विरोध में हुए आंदोलन के तहत राजपाल त्यागी 18 दिन तक मेरठ की जेल में बंदी रहे थे। राजपाल त्यागी गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सचिव रहे, साथ ही कांग्रेस में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जिला कांग्रेस कमेटी के गाजियाबाद के अध्यक्ष भी रहे। राजपाल त्यागी ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव 1989 में लड़ा था। बोफोर्स मुद्दे को लेकर देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था, तो राजपाल त्यागी ने पहले ही चुनाव में भांप लिया था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। ऐसे में वह निर्दलीय ही मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। राजपाल त्यागी ने अपने पहले ही चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार विवेक त्यागी को ही शिकस्त दी थी। अगले चुनाव में 1991 में राजपाल त्यागी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और दूसरी बार विधायक बन गए। उन्होंने भाजपा के केशव त्यागी को 20,530 वोट से हराया था। 1993 के विधानसभा चुनाव में राजपाल त्यागी कांग्रेस से ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में 35,387 वोट उन्हें मिले थे, लेकिन राजपाल त्यागी तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार विवेक त्यागी थे, जिन्हें 35,416 वोट मिले थे और जीत हुई थी जनता दल के उम्मीदवार प्रेम सिंह की, जिन्हें 41,227 वोट मिले थे। इस चुनाव में राजपाल त्यागी की हार का बड़ा कारण त्यागी समाज के वोट बैंक में विवेक त्यागी द्वारा बड़ी सेंध लगाना भी रहा था। समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था और 1996 का चुनाव राजपाल त्यागी ने समाजवादी पार्टी से ही लड़ा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार विवेक त्यागी को 3321 वोट से शिकस्त दी थी। 2002 का विधानसभा चुनाव आया और पार्टी बदलकर राजपाल त्यागी कांग्रेस से चुनाव लड़े। इस बार विवेक त्यागी राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के बीच ये मुकाबला भी दिलचस्प और करीबी हुआ और 3148 वोट से राजपाल त्यागी की जीत हुई। बसपा और भाजपा का चुनाव बाद गठबंधन हुआ, सरकार का गठन हुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। खैर, कुछ समय के बाद ही कांग्रेस में टूट हो गई थी। 2002 के चुनाव में कांग्रेस के 25 एमएलए जीते थे और 1/3 टूटकर बसपा के साथ हो गए थे, क्योंकि दल बदल कानून के तहत 1/3 सदस्य टूटकर दूसरे दल के साथ उस समय जा सकते थे। बाद में कानून में संशोधन हुआ और दल बदल की स्थिति में सदस्यों की संख्या 2/3 की गई थी। हालांकि कांग्रेस की टूट को लेकर विवाद भी खूब हुआ था। खैर, बसपा सरकार में राजपाल त्यागी मंत्री बनाए गए थे। भाजपा और बसपा का गठबंधन टूटने पर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे और तब मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी राजपाल त्यागी को मंत्री बनाया गया था। इससे ही राजपाल त्यागी के सियासी रुतबे और रसूख का अंदाजा लगता है। साल 2007 में विधानसभा के चुनाव आए और राजपाल त्यागी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये वो दौर भी था जब किसी पार्टी का सिंबल विधानसभा जैसे चुनाव में बेहद मायने रखता था, लेकिन राजपाल त्यागी ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। जब राजपाल त्यागी 2007 में निर्दलीय विधायक बने थे, तब सूबे में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी।
राजपाल त्यागी बसपा में शामिल होकर मंत्री बनना चाहते थे। बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से उनका संपर्क हुआ। बसपा की ओर से शर्त रखी गई कि विधायकी से इस्तीफा दें और फिर बसपा से चुनाव लड़कर जीतें, तभी मंत्री बनाया जाएगा। जबकि निर्दलीय विधायक के रूप में राजपाल त्यागी अगर बसपा सरकार में शामिल होते तो उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। खैर, इस शर्त को राजपाल त्यागी ने स्वीकार कर लिया था। निर्दलीय विधायक राजपाल त्यागी ने इस्तीफा दिया और फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ। बसपा से राजपाल त्यागी तो सपा से मनीष पंडित उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय लोकदल ने कुंवर अय्यूब अली को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस से प्रदीप त्यागी और भाजपा से कर्णदेव उम्मीदवार थे। पूरा चुनाव बसपा के राजपाल त्यागी और रालोद के अय्यूब अली के बीच सिमट गया था। एक बार को तो लगने लगा था कि शायद राजपाल त्यागी ने इस्तीफा देकर गलती कर दी है, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट बैंक अय्यूब अली के पक्ष में लामबंद दिख रहा था। साथ ही राजपाल त्यागी के वोट बैंक में उनके सजातीय कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप त्यागी भी सेंध लगा रहे थे। लेकिन मुरादनगर विधानसभा में राजपाल त्यागी का अपना जबरदस्त वाला व्यक्तिगत प्रभाव था और नतीजे आए तो राजपाल त्यागी ने जीत दर्ज की। राजपाल त्यागी को 58,687, अय्यूब अली को 51,834, मनीष पंडित को 12,850, प्रदीप त्यागी को 5,030 और करण देव जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें सिर्फ 1,807 वोट मिले थे। जबकि 2007 के चुनाव में निर्दलीय राजपाल त्यागी ने बसपा के वहाब चौधरी को 3,020 वोट से शिकस्त दी थी। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे विवेक त्यागी तीसरे नंबर पर रहे थे। खैर, 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजपाल त्यागी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। दरअसल राजपाल त्यागी भाप गए थे कि आगामी चुनाव में बसपा का नहीं सपा का माहौल है, तो वह सपा से टिकट के लिए सेटिंग कर चुके थे और बसपा सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त राजपाल त्यागी को सपा ने उम्मीदवार बनाया था। सूबे में तो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन राजपाल त्यागी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें बसपा के वहाब चौधरी ने 3622 वोट से हराया था। लेकिन अगले ही साल राजपाल त्यागी अपने बेटे अजीत पाल त्यागी को गाजियाबाद का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हुए थे। दरअसल हापुड़ जिला अलग बनने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उपचुनाव की नौबत आई थी। खैर, राजनीति में अजीत पाल त्यागी सक्रिय हो चुके थे और 2017 में अजीत पाल त्यागी भाजपा से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2022 में भी अजीत पाल त्यागी की ही जीत हुई। लेकिन राजपाल त्यागी परिवार में अब बिखराव है। 9 अक्टूबर 2020 को राजपाल त्यागी के साले नरेश त्यागी की हत्या हुई थी। राजपाल त्यागी के बेटे गिरीश त्यागी हत्या के आरोपी बनाए गए थे। तब राजपाल त्यागी ने विधायक बेटे अजीत पाल के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। कहा था कि विधायक बेटे अजीत पाल और पुलिस उनके बड़े बेटे गिरीश को नरेश हत्याकांड में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। कहना था कि अजीत पाल त्यागी गिरीश त्यागी की पत्नी और बेटे के जिला पंचायत चुनाव लड़ने से नाराज था। खैर, 2021 में जिला पंचायत के चुनाव आए तो गिरीश त्यागी की पत्नी रश्मि त्यागी वार्ड संख्या 6 से और बेटा मोहित त्यागी वार्ड 8 से चुनाव लड़े। दोनों को ही राजपाल त्यागी का पूरा सपोर्ट प्राप्त था, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।